साल था सन 1958 का। सुबह का वक्त था और एक शख्स जिसका नाम था सरगेई पोनोमारेंको, यूक्रेन जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, मैं अपने घर से थोड़ी दूर गार्डन में घूम रहा था। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है, क्योंकि यह तो एक सामान्य सी घटना है, लेकिन कोई तो कारण है कि हम आपको 68 वर्ष पूर्व लेकर जा रहे हैं। तो होता कुछ क्यों है कि जब यह शख्स अपने घर के बाहर गार्डन में घूम रहा होता है तो इसको आकाश में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पहले तो सरगेई पोनोमारेंको को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर थोड़ी देर में ही वह डिसाइड करता है कि उसके साथ जो कैमरा है उसमें वह इस ऑब्जेक्ट को शूट कर लेता है। लेकिन यह क्या, जैसे ही वह इस ऑब्जेक्ट को शूट करने लगता है, अचानक ही एक हैरतअंगेज घटना होती है। यह शख्स सरगेई पोनोमारेंको 1956 से सीधे 51 साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है, विचित्र और अविश्वसनीय, किंतु यह एक सत्य घटना है। आज के वीडियो में न सिर्फ हम इस घटना को विस्तार से बताएंगे, बल्कि इस टाइम ट्रेवल की अद्भुत घटना में शामिल इंसान सरगेई पोनोमारेंको का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आपको करना बस इतना है कि वीडियो देखते देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको सरगेई पोनोमारेंको की टाइम ट्रेवल स्टोरी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। ये बात 2006 की है, जब सरगेई पोनोमारेंको नाम का यह आदमी यूक्रेन की राजधानी कीव में भटक रहा था। उसने एक अजीब पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक कैमरा था, जैसे कि वह एक पर्यटक हो। ऊपर से नीचे तक यह शख्स अद्भुत और अजीब सा लग रहा था। वह कोई पर्यटक नहीं था, बल्कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा था, जो पूरी दुनिया को टाइम ट्रेवल की एक सच्ची घटना प्रस्तुत करने वाला था। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वह उस शख्स को घेर लेती है। आगे जब अथॉरिटी द्वारा इस शख्स से पूछताछ की जाती है तो वह बताना शुरू करता है। वह बताता है कि वह अतीत से आया है। उसका कहना यह था कि जब उसने एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा तो वह कुछ तस्वीरें लेने के लिए अपना घर छोड़कर गया था और फोटो खिंचवाने के दौरान उसने अचानक खुद को भविष्य में पाया। अब अथॉरिटी को उसकी बातें और विश्वसनीय सी लगती है और इसके कई अलग अलग एंगल दिखाई देते हैं। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक पार्लो कुत्रिकोवे को बुलाया जाता है। मनोवैज्ञानिक पार्लो कुट्रिकोव का भी ऐसा कहना है कि उसने अतीत से कूदकर भविष्य की अर्धशतक में यात्रा की थी। यह पूरी तरह से एक असाधारण मामला था जिसने बहुत से लोगों को उलझा कर रख दिया था। रूस में टेलीचैनल 1+1 ने डॉक्यूमेंट्री टाइम ट्रैवलर में सरगेई पोनोमारेंको के मामले का वीडियो प्रस्तुत किया था, जहां यह बताया गया है कि 23 अप्रैल 2006 को एक 25 वर्षीय भटका हुआ व्यक्ति यूक्रेन की राजधानी कीव में लक्ष्यहीन होकर भटक रहा था और उसके हाथ में कैमरा भी था। जब 2 पुलिसकर्मियों ने उससे अपनी पहचान बताने को कहा, तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह सन 1995 में सोवियत संघ का निवासी है। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति ने उन्हें सोवियत संघ के उस समय के वैध आधिकारिक दस्तावेज दिखाए जो 50 साल से अधिक पुराने थे। उस दस्तावेज में उसका नाम सरगेई पोनोमारेंको था। सारे के सारे दस्तावेज असली थे, जिनको अथॉरिटी ने पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया। अब यह प्रमाणित होता जा रहा था कि इस शख्स सरगेई पोनोमारेंको की बातों में कुछ तो सच्चाई है। पुलिस ने शुरू में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पागल हो। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कीव में एक मनोरोग क्लिनिक ले जाया गया। वहां डॉ पाब्लो कुट्रिकोव ने सरगेई की जांच की। यह बात 26 अप्रैल 2006 की बात थी। सरगेई की जांच में डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे थे और उसे उस सवाल के जवाब भी प्राप्त किए थे। डॉक्टर ने सरगेई से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि वह वर्ष 2006 में दिखाई दिया, और फिर सरगेई ने बताया कि कैसे वह एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह इस जगह पर टेलीपोर्ट किया गया। डॉ कुट्रिकोव ने तस्वीरों को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन एक कठिनाई थी। सरगेई के पुराने कैमरे की तकनीक 21वीं सदी में इस्तेमाल की गई तकनीकों से भिन्न थी, इसलिए उन्हें फोटोग्राफी में एक विशेषज्ञ
वादिम पॉइसनर की तलाश करनी पड़ी। वादिम पॉइसनर ने काफी मेहनत के बाद उस कैमरे की रील को क्रैक किया। उस रोल को क्रैक करने पर वह काफी आश्चर्यचकित हुए, जो 70 के दशक से निर्मित नहीं हो रहे थे। यह समझाना कभी संभव नहीं था कि उस रोल को इतनी अच्छी स्थिति में पहले सदी से अधिक समय तक कैसे संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन पॉइसनर ने 1950 के दशक के कीव शहर की छवियों को दिखाने वाले सभी फोटोग्राफिक रोल को उजागर करने में कामयाबी हासिल की। कैमरे में अन्य तस्वीर में लगभग 25 साल की एक महिला की तस्वीर भी थी और एक अन्य तस्वीर जहां सरगेई परमारेंको थे। जिस तस्वीर ने सबसे अधिक ध्यान खींचा वह वो जगह थी जहां अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक घंटी के रूप में दिखाई दिया, जैसा कि तस्वीरों को उजागर करने से पहले सरगेई द्वारा वर्णित किया गया था। यह सब 25 अप्रैल 2006 को सुबह 10:19 बजे रिकॉर्ड किया गया था। अब फिर से जांच शुरू हुई। कुट्रीकोव से बात करने के बाद सरगेई अपने कमरे में फिर से चला गया। क्लिनिक के सुरक्षा कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया जब वह कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि यह शख्स अगले दिन अपने कमरे से गायब था, लेकिन उसे कभी जाते नहीं देखा गया। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि किसी तरह परमारेंको गायब हो गया। परमारेंको कमरे से भाग नहीं सकता था, क्योंकि कमरे की खिड़कियों में लोहे के रॉड थे जो तोड़ पाना मुश्किल था और वहां से भाग पाना भी नामुमकिन था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और वास्तव में सभी दस्तावेजों को जांचा और परखा। इसके साथ ही साथ पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ते हुए 1965 में जब यह शख्स जहां रहता था वहां पर जाकर भी पूछताछ की और इस नाम के शख्स के बारे में पूछा, जहां पर उन्हें संतोषजनक जवाब प्राप्त हुए। पुलिस ने एक फोटो में जो महिला दिख रही थी उसके बारे में भी पूछताछ की और उसके घर का भी पता लगाया। पूछताछ में पता चला कि वह महिला अब 70 वर्ष की हो गई थी। वह महिला उस इंसान की उस समय की गर्लफ्रेंड थी और उसने भी यह कन्फर्म किया कि उसी के आसपास सरगेई परमारेंको गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना कि वास्तव में सोवियत संघ के युग के दौरान यह व्यक्ति मौजूद था और 1960 में उसे लापता घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सरगेई पोनोमारेंको की टाइम ट्रेवल स्टोरी के बारे में विस्तार से बता दिया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही साथ हम आपको टाइम ट्रेवल की एक और दिलचस्प कहानी बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।